बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सैयद सफदर हसन शाह। आप लोग सीरीज ऑफ लेक्चर्स देख रहे हैं दानिश स्कूल एडमिशन टेस्ट। अभी एडमिशन टेस्ट की डेट भी करीब है 7 दिसंबर को। तो हमने तमाम सब्जेक्ट्स कवर किए। अभी हम जो रियल एग्ज़ाम में इम्तिहान में जब आप टेस्ट देंगे तो रियल टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके पार्ट्स देख रहे हैं। आज हम इंटेलिजेंस टेस्ट के हमारे से दो पार्ट्स जो हैं, ये पार्ट्स 20 मार्क्स का होता है। तो इनके तकरीबन 2020 के 40 हम आज कवर करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कह लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि हमें मालूम हो कि हमारी इस काविश में आप लोग हमारे साथ भी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और यही मकसद है हमारा कि घर बैठे जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स साहबान जो तो टच होते ही हैं, लेकिन वो भी हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को दिखा सकते हैं मोबाइल पे और घर बैठे यूट्यूब चैनल पे। तो ये उम्मीद है ये काविश हमारी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आइए, एक 20 मार्क्स का जो पेपर आपके सामने है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वहाँ पे तो आपने जो है, जो हिदायत दी गई होंगी उसके मुताबिक फिल करना है, अपने हाथ से बच्चे ने लिखना है। यहाँ पे हम क्योंकि कंप्यूटर पे बैठे हैं तो आपको उस हिसाब से ये अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं, राइट द लास्ट नंबर। अब आपने एक सीरीज पैटर्न आपको बताया हुआ था। अगर आपने कुछ लेक्चर नहीं देखे हुए तो आप जाकर आईक्यू का जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन है, वो हमारे लेक्चर आप इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपको समझाते जाते हैं। एक पैटर्न होता है 21, 25, 29, 33 एंड 37। अब ये देखिए, इनमें चार जमा हो रहा है और फिर चार 29 हो रहा है और 29, 29 में 33 और 37, फिर आराम से आप पहुंच गए जी, बिल्कुल ठीक पहुंच गए। देखते हैं जी, मैं लिखता हूँ और आप उम्मीद है पहले ही बता देंगे हमें ये क्या वर्ड बन रहा है जी। ये बनेगा 41। दैट्स ग्रेट। तो हम 1 by 1 फिल कर रहे हैं इसको और उम्मीद है आपको समझने में आसानी रहेगी। ये देखिए देखिए, ठीक हो गया। 41 इज ए करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज। ठीक हो गया जी। अब आप अगला देखते हैं, टिक द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इनमें मुख्तलिफ कौन सा है ये देखना है। जो मुख्तलिफ होगा इनमें जो एक से पांच जो दिए गए वर्ड्स, इनमें से पढ़ लेते हैं। सोप साबुन, टॉवल तौलिया, पेन कलम जिसे हम लिखते हैं पेन से, शैम्पू शैम्पू यूज करते हैं नहाने के लिए, टेप वगैरह आपका नलका वगैरह होता है। तो अगर आप ये देख लेना, सोप है, टॉवल है, शैम्पू है और टेप है, ये तकरीबन काम आते हैं आपके नहाने या उस हिसाब से पानी के हवाले से। ये जो एक आ रहा है ये पेन, तो आपने जो है ना टिक करना है, याद रखें, सर्कल सर्कल करें। और अगर टिक दिया गया तो टिक है। यहाँ पे हम एक ऑप्शन ले लेते हैं और ये हम डिफरेंट वन क्या है जी, पेन है, ये हम टिक कर देते हैं। दैट्स ग्रेट। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक फिर हमने टिक करना है। इफ पी एस, ये पी चीज को HCAEP, ठीक है जी। तो वो कहते हैं जी, देन टिक व्हाट इज 46251। करेक्ट, ठीक हो गया जी। तो आपने बताना है कि तो 4, 6, 2, 5, 4। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी देख लेते हैं। अब पी स्टैंड्स फॉर क्या, HIE है। वैसे एक सवाल उल्टा आया हुआ है, सॉरी, आपने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग रही है। नॉर्मली होगा पी इज इक्वल 46251। अब ये होगा पी होगा 4 के बराबर और व्हाट इज, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपने क्या करना है, एच की वैल्यू CAEP, ये इसका उलट है। तो इसका उलट लिखना है। तो ये इसका उलट जो है 51, सॉरी, इसको उल्टा दें, 15264, 15264 कहाँ पे होगा, 15264 ये है। तो इस तरह होगा पीच इज टू, ये कोई मिस्टेक्स है इस टेस्ट में। पीच इज इक्वल टू इस तरह है होगा। तो इनकी वैल्यू होगी, पी की कीमत 4 होगी, अगर वैल्यू पूछी जा रही हो डियर स्टूडेंट्स तो वो भी इसके पैरेलल होगी, 6 होगी, ए होगा 5 और इस तरह। तो फिर आपको इसका बताना होगा ये किसके बराबर, ये देखें ये पीच का उलट है। एच पहले आ गया, सी, ये नहीं, बिल्कुल रिवर्स में चल रहे हैं। तो फिर इसकी वैल्यू भी रिवर्स में लेके सिंपल है। अगर कोई एक पूछी जा रही हो वैल्यू तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू बनेगी वो बता देंगे। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे 145 264। ठीक हो गया जी। ये हमारा है करेक्ट आंसर। राइट द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। अब इसमें हमने लिख रहे हैं जी, कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। कौन कौन से देखें जी, आप देख लेते हैं। ब्लू रेड ग्रीन है पहला कॉम्बिनेशन, बन रहा है कि नीला, सुर्ख और सब्ज। फिर हमने ग्रीन जो है वो इधर आ गया, रेड रेड दरमियान में रहता है, ये देखें। एक तो ये चीज याद रखें, ग्रीन रेड और ब्लू फिर इधर आ गया है।
अच्छा, अब क्या होगा, अब इसी हिसाब से होगा, वाइट रेड ब्लैक है, तो सफेद और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आ गया, रेड वही है। तो यहाँ पे एक तो रेड इधर लिख देंगे और इसको उल्टा देंगे, जिस तरह हमने ब्लू ग्रीन था, एक ग्रीन ब्लू कर दिया था। तो ये बहुत आसान हो गया जी। तो आइए लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पहले वाइट था तो अब ब्लैक हो जाएगा। तो ये एक सीरीज चल रही है। ठीक हो गया जी। अब हमने ये लिख दिया, ब्लैक कर दिया इसको, ये देखें जी स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। इसको हमने ये कर दिया, ब्लैक हो गया। और यहाँ पे अब कर देते हैं जी नेक्स्ट, क्या होगा जी, ये। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, इस तरह हम इसको ले आते हैं, ये रेड हो जाएगा। नहीं तो सॉरी, इसको हम कर लेते हैं ये वाला। अच्छा, अब हमने इसको कर दिया ये वाला, ठीक है जी। अब हम लिखते हैं जी पर, इसको यहाँ पे लिख देते हैं रेड, और रेड को उठाकर वहां पे सेट कर देते हैं, क्योंकि ये मैं ऑनलाइन लिख रहा हूँ आपके लिए, आपके फायदे के लिए, क्या कैसे आप इसको फिट कर लें। ये देखें, ये आप उधर तो हैंड से लिख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठ के लिखना होता है। तो लिख रहा हूँ, तो ये देखें यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक इधर चला गया, रेड होगा, व्हाइट लिखें। अब व्हाइट लिखें सिंपल, और उठाकर हम उधर ही रख देते हैं कंप्यूटर में। ये देखें, ये सॉरी अपने, ये हमारी सीरीज फिल करनी थी, हमने ये फिल करके रख दी। अब ये देखिए ब्लैक रेड और ग्रीन हो जाएगा। और ये है जी कॉम्बिनेशन, क्योंकि ब्लू रेड ग्रीन था तो ग्रीन ब्लू रेड ब्लू हो गया, वाइट रेड ब्लैक है तो ब्लैक रेड वाइट हो जाएगा, यानी कि काला, सुर्ख और सफेद बन जाएगा। गुड, ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, टिक द मैचिंग डायग्राम एट द एंड। अब हमने क्या करना है जी, मैचिंग, मैच कौन सी डायग्राम करें। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आते हैं, जिसको आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और हम भी आपके साथ हैं। तो ये देखें, पूरी कंप्लीट पिक्चर को देखें कि किस तरह, ये देखें लेने हैं, ये देखें, ये देखें, सब सबसे गौर करें। अब 1 2 3 4 5 6 में ये जो खाली जगह है, इसमें से कौन सी आ सकती है। सबसे पहले तो ये देखें, इसको देखते हैं, तो ये तो है, मौजूद ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकती, कोई लाइनें हैं। इनको काटते जाएं, ये काटते जाएं, ठीक है ना। ये भी मेरे ख्याल में कट गई हमारी, ये भी कट गई हमारी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी कट गई, ये क्रॉस भी नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि रंग में क्रॉस है ही नहीं इस पिक्चर में। तो ये और ये अब आ गए दो। अगर आप गौर करें तो हमारी शेप है इस तरह, ये देखें, तो ये शेप तो डिफरेंट है, इसलिए इसको भी काट दें। वैसे भी ये लग रहा है, ये देखें, इसमें अगर ये फिट कर दें तो बिल्कुल हो वो कंप्लीट सही पिक्चर बन जाएगी। इसलिए हमारा आंसर है यस, ये वाला करेक्ट होगा। दैट्स गुड, उम्मीद है आपको ये स्टूडेंट ये क्लियर हो गया है, और हम चाहते भी यही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु इज द वाइफ ऑफ योर सिस्टर्स फादर। आपकी बहन के वालिद जो है, आपकी भी वालिद हुआ ना, आपकी बहन के वालिद की बीवी का नाम, वो आपकी माँ हो जाएगी। आपके वालिद की जो बीवी है वो आपकी भी माँ होगी, क्योंकि सिस्टर्स फादर यानी कि बहन का वालिद की वाइफ यानी कि बीवी क्या होगी। तो इस तरह के कंफ्यूजन के वाले सवाल स्टूडेंट आ सकते हैं। तो आपने लिखना है मदर या माँ, अगर उर्दू मौजूद होगी, उर्दू में भी दिया गया होगा तो माँ लिख देंगे, ना तो मदर आएगा। ठीक हो गया जी, ये हमारा हो गया क्लियर ये पोर्शन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, टिक द शेप दैट कम्स नेक्स्ट। अब हमने टिक करना है जो अगली आएगी। अच्छा, आप गौर करें, ये सीक्वेंस किस तरह होता है, इस तरह क्वेश्चन होता है। इसका मतलब है इज टू एज, यानी कि ये इस तरह बन जाती है, मकसद इसमें से हमने वो गोल दायरा निकाल दिया तो ये खाली बन जाएगा। गोल दायरा निकाल दिया, इसको याद रखना है, ये हमारी इसमें से नजर आ रही है। अब इस ये वाली है ना, अब इसमें क्या चीजें ब्लैंक है, इसमें क्या फिट होगी। अब गोल दायरा तो निकालना ही निकालना, तो सिंपल स्क्वायर रह जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा 5। बाकी देखें, इसमें ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीरीज इस तरह है। इस तरह भी आ सकता है कि दिस वन इज टू दैट, इज टू एज, और इज टू एज फिल इन द ब्लैंक, इसकी जगह पुट करनी है। तो ये क्योंकि गोल दायरा था, इसको खाली किया, इसमें भी गोल दायरा खाली करेंगे तो सिंपल स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से गोल दायरा खाली किया तो ये दोनों थे, ये दोनों लिखे गए स्क्वायर, और ये है ये जो पैरेललोग्राम समथिंग आपकी चौकोर शेप टाइप है जो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो आइए, इसमें से क्या अब हमने टिक करना है, ये फिफ्थ वाला हमें पूरा पॉइंट लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है टेक द डिफरेंट शेप। इनमें से मुख्तलिफ शेप, देखिए सर्कल तो सारे हैं, छोड़ दें, गौर करना है इन पे। ये जो समाल, ये जो सर्कल है छोटे छोटे, ये देखिए। अच्छा, ये देखें, ये देखें, ये देखिए। अब थोड़ा सा आपको इनमें सब में ये डिफरेंट ज़रा ज़्यादा लग रहा है, ये आपस में टच कर रहे हैं, बाकी टच नहीं कर रहे, तो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो इसलिए ये बाकी को काटें, और ये देखें मैंने ई को क्लिक कर दिया, दैट्स ग्रेट। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल ट्रिकी होते हैं,
लेकिन आपने समझना है, होपफुली आपको ये समझ आ रही होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, टिक द नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन। इनमें से नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन आपने चुनना है। ये देखिए, ये ओवल शेप्ड है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसका ये वाइट, ये फिल, ब्लैक से फिल है और ये वाइट पोर्शन है। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट है वो बन जाता है, ये देखिए एस टू आई एस, इसका मतलब है ये इस तरह बन जाती है, गोल बन जाएगा, लेकिन ये जो ब्लैक है अब इसके लेफ्ट पे हो जाएगा, वो राइट पे था फिल और लेफ्ट पे। अब इसी तरह अगर देखें ना, क्योंकि ये देखें ना, ये अपोजिट एक्सेस, इसी एक्सेस के साथ है, तो ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल यहाँ क्रॉस करेगा, लेकिन वो सर्कल बन जाएगा, तो उसके नीचे बिल्कुल सी ऑप्शन हमारे सामने करेक्ट नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी, उम्मीद है इस जगह जो खाली जगह पुट करेंगे वो आपका सी ऑप्शन है, ए वाला। ठीक है जी, दैट्स इट, दैट्स इट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ रहा है जी इस तरह, हमने जी, इसमें टुडे इज वेंसडे, व्हाट विल बी द फोर्थ डे फ्रॉम टुडे। अच्छा, आज वो कहता है बुध है, तो आज से चौथा दिन कौन सा होगा, तो देखिए बुध है आज, तो पहला तो वही काउंट हो गया, दूसरा दिन बनेगा कल जुमेरात है फॉर एग्जाम्पल, बुध के बाद जुम्मा, तीसरा चौथा दिन सैटरडे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सैटरडे कौन सा है, इससे नीचे यहाँ हफ्ता, ये देखिए। तो हम इसमें टिक का ऑप्शन नहीं है, अगर हम इसको सर्कल कर देते हैं या ओवल में कर देते हैं तो नो इशू। ठीक हो गया जी, ये हो गया पूरा। विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अगर आप गौर करें, एक है, दो, तीन, चार, पाँच, अगर देखें ना, पहले दो एक के बाद हर जो अगला है ना, वो पिछले दो को जमा करके आ रहा है, ये फेबनस की सीरीज भी कहलाती है, फेबनस की। एक एक दो हो गया, दो तो एक तीन हो गया, तीन तो फिर इकट्ठे के पांच बना, पांच तीन इकट्ठे आठ बना, अब आठ पांच बाद 13 बना, 13 8 बनेंगे तो 21 आ जाएगा, ये है फेबनस की सीरीज। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया है। अच्छा, which large shape would be made if the two sections are fitted together? अब एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अब ये दो देव इकट्ठे अगर मिलाते हैं तो कौन सी शेप इनमें से करेक्ट होगी जी। अच्छा, आप अब इसको देख लें, ये स्क्वायर है, अब हम इसको उठा के ये देखें, इसमें बड़ा आसानी से आपको देखें गेस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। उसकी वजह अगर इसको करते हैं तो ये तो इसके नीचे हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर स्लिप करते हैं, ये तो इसको उठाकर हम अगर इस डब्बे में बंद करते हैं, ये देखिए इसको उठाएं सिंपल, उठाकर इधर आकर रख दें, ये देखिए, ये दो वाइट हो गए, ये देखिए ये वाले आ गए, और वो वैसे का वैसा रहेगा ये। तो ये सी लग रहा है जी, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, सॉरी। ये सी जो है हमारा, ये करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। हाँ, टिक करना होगा, टिक कर दीजिएगा, लेकिन मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। अच्छा जी, Ali needs 13 bottles of water from the store. Ali can only carry three at a time. What is the minimum number of trips Ali need to make to the store? ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप समझें, सवाल को समझा करें, इंग्लिश में उर्दू में लिखा हुआ जो पता हो कि अली को स्टोर, एक स्टोर है, उसमें बोतलें शामिल है, जो जिस तरह मिनरल वाटर आप लेते हैं, तो 13 बोतलें जो है ना वो स्टोर से लेने की जरूरत है, अली लेना चाहता है या लेता है। 13 बोतल है। अली कैन ओनली कैरी थ्री। अच्छा, अली के पास अब ऑप्शन क्या है, वो सिर्फ 3 बोतलें हैं, बड़ी होंगी 3 बोतलें एक साथ, एक एक ट्रिप में, एक जगह, एक वक्त में ये तीन ही ले जा सकता है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट अली नीड टू मेक टू स्टोर। अब अली को, अब मकसद तीन एक बार तो ले जाता था, कितने कम से कम चक्कर लगाने पड़े, ट्रिप्स मकसद चक्कर लगाने पड़ेंगे कि तमाम ये 13 उठा के ले जाए। तो याद रखें, इस तरह क्वेश्चन में 13 डिवाइडेड बाई कर दें आप 3, तो आप देखेंगे कि 4 हो जाएगा, तो 4, उसके बाद एक फिर बच गई है बॉटल, तो 4 चक्कर वो हो जाएंगे एक बोतल उठाने के लिए, क्योंकि 4 तो एक साथ ले नहीं जा सकता, तो पांचवा से चक्कर करना पड़ेगा। 4 एक रिमाइंडर जो बचा है, वो एक किस्म का, उसको पांचवा चक्कर पड़ेगा, तो 5 उसे 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे इस कंडीशन के मुताबिक। जी, तो क्लियर हो गया होपफुली। अच्छा, हाउ मेनी फोर साइडेड फिगर अपेयर इन द डायग्राम बिलो, टिक द करेक्ट नंबर बिलो। अच्छा, इसमें वो कहते हैं जी, जो 4 साइडेड है, जैसे सर्कल है ना, ये कितनी इसमें से जो है ना टोटल नजर आ रही हैं, तो बहुत ट्रिकी सवाल है। लेकिन इसके अंदर भी मार्जिंग है और फिर हर चीज़ है। तो वैसे जैसे देख ट्राई करते हैं काउंट करने की, देखें सबसे पहले यहाँ से राइट मोस्ट से शुरू करते हैं। ये देखें, ये फोर साइडेड है, ये देखें 1, ठीक है 1, ये फोर साइडेड है, ये वाली के पे 2, ये होगी 3, ठीक हो गया। लेकिन फिर इसको मगर मर्ज करके देखते हैं, ये 4 तो हो गया, ठीक है ना, अब इसको की, हाँ, ये की हमने, ये की और ये की 3 हो गया, और मुकम्मल ये 4 हो गई। अच्छा, फिर इसको देखते हैं तो यहाँ से भी ये 5 हो जाती है,
यहाँ से करें ये वाली वो कर लिए, ये 6 हो गई, इसे 7 8 9 हो गई, 10 हो गई। फिर इसको देखते हैं, 11 हो गई, 12, फिर इस तरह 12 हो गई ये वाला, 13 हो गया। तो इसी तरह आप चलते जाएं ये वाले, इसी तरह ये देखें, 14 15 16। तो मैंने ये 18 19 20 इस तरह ये करते 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 आई थिंक मेरे जो इस हिसाब से बन रही हैं अराउंड अबाउट 25 बन रही हैं। ठीक है, आप गिने तो ये मेरे लिए करेक्ट आंसर है। अगर कोई कहीं मिस्टेक वगैरह आ रही है, आप समझते हैं कुछ और है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो टेक विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो द लाइन ऑफ ड्राइंग बेस्ट कंप्लीट सीरीज। देखिए आपके सामने है, एक चीज है इज टू एल, अब ये है ना, इसको ये बन गया, सबको पहले देख लिया करें। अब ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन है, जब नेक्स्ट बनती है तो ये बने, तो एक थी जा, तो ऊपर कितनी चली गई, दो ऊपर चली गई और चार नीचे आ गई। फिर अगर ये तीन तीन थी, तो फिर ये स्लिप होके ये चली गई। ठीक है। अच्छा अब ये देखें, आप अगर गौर करें ना, ये इसका उलट है। आप इसमें देखिए, इसमें एक नीचे थी, पांच ऊपर थी, इसमें अब एक ऊपर है ये देखें और पांच नीचे है, तो ऑटोमेटिकली बात है, आपको बड़ा आसानी से, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, और आसानी से आप समझ भी सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल आपको आएगी, क्योंकि देखें अब जब ये था तो ये क्या आ रहा है, ये था ना, तो आपके क्या चले गए थे, पांच और एक का था तो ये बन गई थी, ये देखिए। ठीक है ना, दो ऊपर चलेंगे, अब दो नीचे होंगी, चार ऊपर होंगी। जहाँ पे भी आप इस फिगर को देख सकते हैं, तो आपको इसका जवाब मिल जाना चाहिए जी। तो क्या हम इसको क्लिक करें? तो इसका थोड़ा सा सोच लें आप, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर देता हूँ। क्योंकि ये ट्रिकी सवाल है, थोड़ा सा मैं इसकी गेस कर रहा हूँ, आपके लिए भी और आपके सवाल बराबर। तो मेरे हिसाब से ये देखें, ये 5 है तो ये आ जाता है, तो इस हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो ये ऊपर एक है और फिर ये अब कम्बिनेशन जा रहा है ना, 5 है। तो अच्छा, एक तो आपने जब इसको काटना है, मैं आपको एक मिनट एक समझा देता हूँ। क्योंकि एक तो ये है कि ये इसका ये वाला याद रखें, अब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये उधर ही रह गया, और ये भी आसान हो गया। अब इन दोनों में ट्रैक्स रह गए हैं ये। अब आप देखें, तो अब देखें, हाँ, क्या क्या आंसर आ सकता है। अच्छा, एक चीज तो कंफर्म है कि छः की छः एक साइड पे नहीं रह सकती, क्योंकि जब एक पाँच था तो फिर इसको ये आ गया। तो अब देखें, जब ये तीन तीन थी तो ये आ गया। अब चार दो, अब देखें, एक एक इधर थी और ये देखिए चार थी, तो ये फिर दो ऊपर हो गई और तीन, इस हिसाब से चल रहा है ना कॉम्बिनेशन। और ये जब ये तीन तीन थी तो फिर दो चार बन गया। ठीक है ना। तो अब देखिए 6 0 कॉम्बिनेशन बनता है या 5 1 बनता है, ये अब क्वेश्चन है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो जी, जी, तो इनमें से अब आपने गेस करना है जी, मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ। तो मुझे कमेंट्स में जवाब दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आंसर दूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक ट्रिक है जो आपको बाद में बताऊंगा, आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें आपको जवाब दूंगा। इनमें से ये आपके लिए क्यूरी है, ये ज़रा टफ लग रहा है लेकिन बड़ी कुछ चीज़ कन्फ्यूजन है, लेकिन इजी है, ये तो बता दी। अब इनमें से एक ये आएगा, ये आएगा, ये आप पे छोड़ रहा हूँ। चलो आज पहली मरतबा आपका भी आप गेस करें, और मैं इंशाल्लाह आपको इसका कमेंट्स में जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह, आज वीडियो के एंड में बाद में। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, इनसर्कल द रॉन्ग रेफरेंस सीरीज। अब इसमें देखिए क्या है जी, AEIMRO, इनमें से जो गलत जो लेटर है, अल्फ़ाबेट है, वो चूज करना है। अब ए के बाद ई है तो BCD तीन आ गए, तीन का गैप आई आया। FGHI, इनमें तीन गैप आई आया, ठीक है। IGHI J, ठीक है ना। आई के बाद है अच्छा, EFGHIJKLM, ठीक आ गया। NOPQ आना चाहिए, मगर यहाँ आर आ गया है। तो हमारे लिए जो रॉन्ग आ रहा है ना, ये आ रहा है, क्योंकि देखिए आगे क्या, RSTU, आर के बाद STU, तीन आते हैं, तीन तीन का गैप है, लेकिन इसमें चार का आगे, इसलिए आर रॉन्ग आ रहा है। टेक द पिक्चर विच फिट्स द एम्प्टी स्पेस इन द डायग्राम बिलो।
आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वाली पिक्चर इस तरह मान ली, ये भी बिल्कुल इसी तरह है, ये नजर भी आ रही है। तो अगर आप इन भी गौर करें और ये देखिए इन लाइनों को देखिए, ये नीचे आ रही है और ये ऊपर जा रही है। तो सबसे पहले तो वही है, पहले आप ये देखें, ये तो नहीं हो सकता, नेवर। क्योंकि ये देखें ना, ये जरा थोड़ा सा खुलना है, तो एक तो ये कट जाएगी। अच्छा ये भी अंदर ही है धंसी हुई, ये भी नहीं हो सकती, और ये भी क्योंकि उसके अंदर वो नहीं है शेप ट्रैप, ये भी नहीं। अब इन दो का कॉम्बिनेशन है, ये देखिए ये और ये। अब इसमें ये नीचे आ रही है, ये देखिए नीचे आ रही है, इसमें ये ऊपर जा रही है, हालांकि ये ऊपर नहीं जा रही है, नीचे आ रही है ये भी। आपकी ये ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है, देखिए। लेकिन ये उलट है ये, इसलिए इसको भी काटें तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जी क्या क्वेश्चन है? टेक द पिक्चर विच फिट्स द एम्प्टी स्पेस इन द डायग्राम बिलो। तो इसमें आप अगर देखें, क्या चीज फिट आती है जी? अच्छा ये आई और स्टार एक समान समथिंग, ये फोर, ये, तो इसके अंदर हमने वो कर दिया, यानी कि चार है, ये है फाइव साइड वाला, ये स्टार है, ये सिंपल चार वाला है, ये फिर छह वाला है। तो अब ये देखें, इसका मतलब इसको इसको इसके ये इसके अंदर आपने करके ये बनता है, इसका ये मतलब है, इसके अंदर फिर डाला तो ये बनता है, साफ जरिए अब ये बना हुआ है तो इसके अंदर डालेंगे तो कौन सा बनेगा? ये बिल्कुल नहीं, ये भी। अब ये बन रहा है, जी, ये देखें ये, और ये पहले से मौजूद है इसके अंदर, उठा के यहाँ पे रख दें तो ये बनेगा। तो ये वाला आपका ये वाला करेक्ट सीन बनेगा, सिंपल। ठीक है जी, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लेते हैं जी स्टूडेंट्स। इफ वन डजन बनानास कॉस्ट Rs 9, हाउ मच विल बी द प्राइस ऑफ 03 बनानास टेक बिलो वन? जी, अगर वो कहते हैं जी एक बनाना की कीमत जो है, सॉरी, डजन डजन में 12 केले होते हैं एक दर्जन में, उसकी कीमत 9 रुपए है। तो कितने तीन के, पहले तो वही है, यूनिटरी मेथड होता है कहीं का कायदा। तो आपने 9 डिवाइड बाई 12 करें तो क्या होगा? देख लें। तो इसमें 0.75 आ जाएगा, 0.75 इंटू 3 कर लें, एक केले की कीमत 0.75 RS हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई 3 होगा तो क्या होगा? तो 2.24। तो इस तरह ये जो आपका आंसर है ये आ जाएगा, ये करके देख लें। अच्छा, टेक द बिलो स्टेटमेंट बिलो, अच्छा स्टेटमेंट बिलो। अब क्या सवाल है जी? टेक द करेक्ट स्टेटमेंट हम लेते हैं, अली इज शार्टर देन बाबर, अदनान इज टाला देन बाबर, देयरफॉर। अच्छा, इस तरह की जो डिस्टेंस क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ग्रेटर देन इक्वल टू साइन याद है ना, बड़े आसानी से ये देखिए, अली इज शार्टर देन, यानी कि बाबर, यदि अली लेस कर दें, ए फॉर अली कर देते हैं हम जी, ये अली इज लेस देन बाबर, ठीक है जी, ये देखें बी। ये मैं क्योंकि लिख रहा हूँ पॉइंटर से तो लिखना मसला हो जाए। तो अली बी से छोटा है या बी अली से बड़ा है, ठीक है। और अदनान उसको कर लेते हैं जी ए डी। अब ए डी दूसरा बता रहे इज टॉलर देन, यानी कि उससे बड़ा है किससे? बाबर से। ये देखिए ये ग्रेटर देन है किससे है? बी से। मकसद क्या है यहाँ पे हमें? ये देखें ये वाले ए, अब क्या हो गया? ए फॉर अली, बाबर से छोटा है और अदनान बाबर से बड़ा है या टालर है। तो अब बताना क्या है, पहले क्वेश्चन है बाबर इज द शार्टेस्ट बॉय, और बाबर के में सबसे छोटा लड़का है। तो ठीक है जी, हमें अदनान से इसमें देख रहे हैं बी अली से बड़ा है तो सबसे छोटा तो हो नहीं सकता, इसलिए ये गलत हो गया। बाबर इज द टॉलेस्ट बॉय, बाबर हो गया द टॉलेस्ट बॉय, नहीं हो सकता क्योंकि बाबर अदनान से छोटा है, तो ये भी कट जाएगा। इस तरह आप अदनान इज द शार्टेस्ट बॉय, अली इज द शार्टेस्ट। आप देखते हैं अली वो कहते हैं सबसे छोटा लड़का, ये अदनान, अदनान इज द शार्टेस्ट बॉय, और शार्टेस्ट कैसे? बाबर से तो बड़ा हो गया, सबसे शार्टेस्ट होता है, ये तीसरी डिग्री है, शार्ट शार्टर शार्टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि अदनान बाबर से बड़ा है। अली इज द शार्टेस्ट बॉय, दैट्स गुड। अली बाबर से भी छोटा है, तो जब बाबर छोटा है तो अदनान तो बाबर से बड़ा है, तो इसलिए अली से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए अली इज द शार्टेस्ट, सबसे छोटा अली है। और फिर बाबर दरमियाना है और एडी इसमें अगर आता अदनान इज द टॉलेस्ट बॉय तो ये भी ठीक होता, अगर इसमें अली लिखा हो। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा हल हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए जो स्टूडेंट्स, पार्ट हमने फर्स्ट के देखा है, एक और हमारे पास भी एग्जाम का पार्ट है जो हम करने जा रहे हैं इसी तरह।
ये कोई 20 क्वेश्चंस आपके लिए, हेल्प के लिए। होपफुली आपको ये काफी अच्छी लग रही होगी। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और इस तरह के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके, कोई 20 मार्क्स होते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो आइए, इसका पहला पार्ट है जी। फिर हमने ये चूज करना है। तो ये याद रखें, इसमें रो और कॉलम वाइज चलते हैं, रोज वाइज कॉलम वाइज, जो चीज़ आपको फिट लगे वो उसी हिसाब से चलें, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इनमें आपने चूज करना है, पूरे टिक करते हैं कि कौन सी यानी कि सही इसको फिट आती है, 6 जो डायग्राम्स में से। तो आइए देख लेते हैं। ये जो है डायग्राम देखें, ये फिल हो गई है। नंबर 1 बात, एक ये चीज़ जो है ना, ये फेल हो गई है। ठीक है जी। आप अगर इसको देख लें तो आपको पता है। अच्छा, आप रो वाइज कॉलम वाइज दोनों भी देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, ये है सर्कल है, रेक्टेंगल है, और ये है सर्कल है, फिल है। तो आप इसमें देखें, ये है और ये है, तो रेक्टेंगल ही ये हाफ होगी, तो ये एफ होगा। ठीक है जी। आपने इनको जो तीन शेप इस तरह, तो कॉलम वाइज ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ये क्या होगा, ये एफ हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें कोई ऐसा नहीं है। उस तरफ भी देखें तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ये जो एफ होगा ना, ये क्योंकि ये देखें तीनों इसमें से ए नहीं है, ट्रायंगल आएगी, ये सिंपल है। अच्छा, इसमें भी आप इस तरह देखें, अब ये देखें, ये आपके चार जो डॉट्स हैं, दो ऊपर दो नीचे, एक एक्स एक्स एक्सिस पे, ये जो आपने लाइन खींची है। फिर इसमें आप एक ये ओवल और ये कॉम्बिनेशन आ गया। और तीसरा क्या बनता है साहब, जरे उसमें ये चार अंदर है, ये है। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन आपके चल रहे हैं। इसमें ये है। दूसरा देखें, इसमें चार वो हैं। और अब इसमें क्या, लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये चार डॉट और ये आपका ओवल टाइप है, लेकिन आप रेक्टेंगल जो है ना, ये इस तरह आ गई है। तो इसमें ये आ गया, इसमें रेक्टेंगल उसके अंदर चले गया, और इसमें ये चार डॉट आ गए। अच्छा, इसमें देखें, अब लाइन का कॉन्सेप्ट पे रेक्टेंगल भी है और ये तीन है, अब चार डॉट नहीं है। तो एक चीज़ तो ये आप समझ जाएं कि आपने क्या करना है। अब तीन चीजें हैं, तो सिंपल, ये देखें, ये भी आ गया, ये भी, क्योंकि हर चीज दो दो मरतबा रिपीट हो रही है, इसमें जानना ये है। ये देखें, ये लाइन भी दो मरतबा आई है, ये नंबर भी तीन में, और ये भी दो दो मरतबा है। तो यहाँ पर देखें, ये ओवल एक मरतबा आ चुका है, एक लाइन एक मरतबा आ गई, और ये भी एक मरतबा। अब देखें, ये जो है ना, ये एक मरतबा रहता है और ये रहता है। साहब जरा, ये चीज इसके अंदर ही सिर्फ आती है। तो ये वाली शेप ढूंढें, और ये आपका आंसर दे देगी। सिंपल, ठीक है जी। तो ये आपका ये आंसर है जो बी बन रहा है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये देखें जी, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। देखें, इधर जाएं तो ये पूरे सर्कल है, ये है, और ये इसी तरह ये छोटी शेप ही होगी। ठीक है, यहाँ पे जाएं तो ये भी इसी तरह भी देख सकते हैं। तो ये बी शेप लग रही है। हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन डी एंड एक्स? डी और एक्स के दरमियान कितने लेटर हैं? देखें, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू तक हैं जी, तकरीबन 19 मान रहे हैं, काउंट कर लें दोबारा। ठीक है ना, डब्ल्यू तक देखें, मेरे ख्याल में 19 मान रहे हैं। अगर कोई गलती है तो वो देख लें, क्योंकि ई से लेकर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। ठीक है ना। तो ये तकरीबन आपके 19 मान रहे हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला ये एड्रेस होगा, तो देख लें। अच्छा जी, अब आप नेक्स्ट मूव कर रहे हैं जी। अगर आप हमारे यूट्यूब में नए हैं तो कैंडली हम आपको बल्कि कैंडली आप हमारा यूट्यूब से सब्सक्राइब कर दें, हम आपको वेलकम करते हैं, और दोस्तों से भी शेयर करते हैं, कर दें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको फ्यूचर में भी बार वक्त मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? इनमें से रेस्ट से डिफरेंट क्या है जी? 3, 9, 81, 18 देख लें। अब देखिए जी, इनमें क्या है, रेस्ट इज डिफरेंट, मुख्तलिफ, 3 है, 9 है, 81, 18 है। तो अगर ये देखें ना, इनमें आपको थोड़ा सा लग रहा होगा। अ, जी, ये देखिए, ये 3, 3, 3, 9, 9 बन रहा है, नहीं नहीं नहीं, 81 बन रहा है, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा लग रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 2, 4, 8, और फिर 16 और 32। ये देखिए, हर इनसे नेक्स्ट जो है, दो दो से मल्टीप्लाई होगा, दो दो चार, 2, 2, 4 होगा, 4, 2, 8, 8, 2, 16, 62, 32, 64 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जी 64 लिखेंगे। सॉरी, हम इसको हटा देते हैं। हम जी 64 ये लिखें।
32 and 2 करेंगे तो ये 64 बन जाएगा, और ये हमारा करेक्ट है। इस सीरीज में अगला नंबर ये आएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? तो ये आ जाएगा 64। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। इफ टेल इज टू काउ देन एलिफेंट इज टू व्हाट? अगर याद रखें, बड़ा इम्पोर्टेंट है, कि अगर गाय की टेल दुम है तो एलिफेंट की क्या होती है? ट्रंक कहलाती है, जिधर सूंड कहते हैं। ठीक है जी, ये वाला। पाक को चंबा कहते हैं, हम पाए हुफ है ये, और ये खुर कहते हैं घोड़े के। ठीक है जी, ये इस तरह। कैमल इज टू डेजर्ट एंड शिप इज टू वाट, यानी कि अगर जहाज, सॉरी कैमल जो है, ऊंट है, वो सहरा का जानवर है, फैल सहरा से मुंसलिक है। तो शिप किससे है? तो वो सी होगा, समंदर में होती है ना। इसमें इस तरह की एनालॉगिस होते हैं क्वेश्चन, तो आपको समझना चाहिए। कैनाल, रोड और एयर नहीं हो सकती। रीअरेंज द वर्ड टू मेक ए कंट्री नेम। ठीक है जी, अब इसको अब आपने ट्राई करनी है, कि इसका नाम क्या है, एक मुल्क का नाम मान जाए। तो होपफुली आपको कोई इशू नहीं आएगा, आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर कोई इशू आता है तो फिर मैं हाजिर हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा देखिए, आपको 1 मिनट आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं जी। आप इस पे ट्राई आउट कर लें कि क्या इसका आंसर आ रहा है। होपफुली आप इसको एड्रेस कर लेंगे, कि ये क्या चीज़ है और कैसे कर रही है। तो ज़रा गौर करें इस पे, सामने आपके। सॉरी, मैं ज़रा, ये वाला आपका सवाल है जी, सवाल ये है आपका। जी, सोचें इसमें क्या बनता है। जी, बड़ा मशहूर मुल्क है, मैं कहता हूँ 5 सुपर पावर में से है, जो ताकतवर ममालिक कहलाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं इस पे लिखने लगा हूँ जी, आंसर लिख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम्म, जी, ENGLAND, इंग्लैंड, इंग्लिस्तान, बर्तानिया जिसे कहते हैं। ठीक है, इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये कंट्री का नाम बन गया। इसके बाद ही मैंगो इज टू फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी कि फ्रूट एक क्या है जी, मैंगो है। तो वेजिटेबल क्या हो जाएगा? यानी कि वेजिटेबल का जवाब आपका पोटैटो है। तो इज टू पोटैटो, यानी कि पोटैटो एक सब्जी है, यानी कि आलू एक सब्जी है। तो मैंगो एक फ्रूट है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह आपने ये जवाब। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी। इफ मोहम्मद वाज 2 years यंगर देन मेरे 5 years ago, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन देम आफ्टर 10 years? अगर 2 साल पहले मेरे 5 साल, दो 2 साल सॉरी, मोहम्मद मरियम से 5 साल पहले, यानी कि 2 साल छोटा था, तो 10 साल बाद क्या होगा? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उम्र उसकी भी उतनी बढ़ती रहेगी, उसकी भी। तो 2 साल ही जवाब आना चाहिए, कि 2 साल ही छोटा रहेगा हमेशा। ये नहीं होता कि 20 साल बाद कोई कुछ और हो जाए। ठीक हो जाए, सेम सवाल आंसर हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें मुख्तलिफ चीज़ क्या है? देखिए, किताब, पेन, स्कूल, रोड। तो रोड नजर आ रहा है, ये स्कूल से मुंसलिक किताब, पेन और स्कूल चीज़ें हैं। व्हाट इज डिफरेंट? टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सैटरडे। अब इस तरह देखें, ये सैटरडे वीक के लिए, बाकी डिफरेंट चीज़ें हैं। आज, कल, परसों, यानी कि एक आने वाला कल है, आज है, ये चीज़ें सिमिलर बन रही हैं, और ये सैटरडे डिफरेंट नजर आ रहा है। व्हाट इज डिफरेंट? काउ, स्नैक, वेरिस एंड लैम। अब देखें जी, आप अगर देखें ना, काउ है एक, अह, ये सारे एनिमल्स हैं, स्नैक भी, लैम भी, लेकिन ये वायरस डिफरेंट है। ठीक है, शेर और सांप जिसे कहते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इफ 9, ठीक है ना, 19, 20, अब 10 10 ऐड हो रहा है। और इसमें देखें, 10 1 10 119, और ये देखें इसमें से 119 के बाद 10 जमा कर 129 आएगा, तो ये आ जाएगा। फिल इन द प्लान इफ। अच्छा, अब ये देखें, एक और चीज आ रही है। अगर वो कहता है जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट इफ वाइट इज टू ब्लैक, कि सफेद एक, क्या जो एक एनालॉगिस है, या जो सवाल पूछा जाएगा, वो ब्लैक काला है। तो ब्राइट का अगर, यानी कि रोशन का अंधेरा है, डार्क है। तो डे इज टू, यानी कि अपोजिट ये बता रहा है। वाइट का अपोजिट क्या है जी? ब्लैक है। इससे जो ममासलत की जा रही है, या कंपैरिजन किया जाता है, ब्राइट जो रोशन है तो अंधेरा है, या हाँ, और दिन है, डे है, तो इसको लिख लेंगे नाइट।
ठीक है, सिंपल लिख लेंगे। तो ये देखिए NITHT आप लिख देंगे यहाँ पे, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। इफ लायन इज टू डियर देन व्हाट इज राइट। अगर शेर का ताल्लुक वो कहता है जी हरण से है, तो बाकियों का इसमें से क्या करीब तरीन उसी साथ। काउ इज टू गोल्ड, यानी कि वो कहता है जी बैल से काउ का है, तो ये तो और चीज़ है। गोट इज टू नाइफ, यानी कि छुरी का बकरी से। पैरेट इज टू स्पैरो, तोता और चिड़िया, इसका इन तीनों का बनता नहीं है कि क्या। हाँ, ईगल इज टू स्पैरो, यानी कि इसमें ये हो सकता है कि जंगल में जो शेर है वो अक्सर हरण खाता है, शेर शिकार करता है। वैसे ईगल जो होता है ना, शबाज वाला, ये जो आपका नजर आ रहते हैं, हाँ, ईगल, वो हमेशा स्पैरो या चिड़िया को खाता है ना शिकार के तौर पर। तो ये बेस्ट मैच लगा है जी। ये हम कर देते हैं जी, ये वाला ठीक हो गया जी। ये ईगल इज टू स्पैरो। इफ पेशेंट और कंपेरिजन एनालॉग से मेडिसिन, यानी कि पेशेंट क्या करता है, आप सोच मरीज हमेशा दवाई इस्तेमाल ही करता है ना। देन व्हाट इज राइट, क्या ठीक है। राइट टू लेफ्ट नहीं, ये क्या है, राइट लेफ्ट की तो अपोजिट है। हंग्री फूड है, बुक पेन है, बुक पेन आप लिखने के लिए टीचर स्टूडेंट होता है, उस्ताद पढ़ाता है। लेकिन जो खाने की सेहत से ज्यादा तो हंग्री है, भूखा जो होता है वो खुराक खाता है, और मरीज जो है दवाई खाता है। इस तरह आप इसको देखेंगे। ठीक है जी। जी जी, अब हम एंड में पहुंच रहे हैं स्ट्रेस के भी। तो इफ 6789 इज इक्वल टू 9876। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जी सिंपल है, ये देखें, ये है तो इसकी तरतीब क्या उलट है। यानी कि आप देखें 9876, तो PQR इसकी क्या, SR क्यू, QP आ जाएगी। SR और QP, ये उलट, ये वाला आंसर है। यानी कि इसका उलट ये है तो इसका उलट ये हो जाएगा, सिंपल है। ए 5 इज 25, 7 इज 25। देखें 5 × 5 स्क्वायर कर रहे हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 की पावर 2 इक्वल टू 25 है। इसका मतलब ये 7 × 7 49 होता है। 12 × 12, 12 का आपने टेबल रेस्टोरेंस पढ़ना है 12 तक। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा 12 तक, 12 तो आइए इकट्ठे पढ़ लेते हैं। 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120 हो जाता है, 12 11 132, 12 12 144, यानी 12 × 12 दैट्स गुड। हमने टेबल भी पढ़ लिया। तो उम्मीद है आपको भी आता होगा स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। और ये था हमारा ये टेस्ट। हमने बहरहाल एक क्वेश्चन रह गया, वो इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि लेक्चर खुद जवाब मैं देता हूँ, तो एक थोड़ा सा ट्रिक है उसमें मौजूद है। वो इंशाल्लाह होपफुली आपको कमेंट्स में मैं दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले कोशिश करें, अगर आप देख रहे हैं तो उसका जवाब आप सही लिख के दे दें। अगर कहीं आपको लगता है ये जो पेपर एग्ज़ाम, ये सॉरी पार्ट्स हैं, इनमें कोई गलती है, या समझते हैं कि कहीं मिस्टेक कर गए हों, बतौर ह्यूमन में भी हो सकता है, ये नहीं है कि 100% इंसान को सही हो। लेकिन वो भी आप बता सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। और अगर आपको ये काविश अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये जो काविश है हमें पता लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लर्नर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप रब्ता करना चाहते हैं हमसे किसी हवाले से, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस है, बुखारी वेबसाइट, Gmail, मोबाइल है, व्हाट्सएप 205 9 1 4 3। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये मेरा ये जो चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक, इजाज़त दीजिए। फिर